देखिए, कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त अपडेट आपको कर दें। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड काफी चर्चित और इसमें दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दीजिए, रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक नहीं लगाई है आप रिहाई में। क्या कहना है मैम आपका? आप जो उम्मीद से आए थे। हाँ, उम्मीद से तो आए थे, लेकिन ठीक है, जो उन्होंने किया सही, जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो सही करता है। लेकिन गवर्नर साहब से मेरा यही कहना है कि उनके पास भी सारे कागज हैं हमारे, कम से कम वो तो रिहाई पर रोक लगा दे। इतना मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से कि अमरमणि मधुमणि पर रिहाई पर रोक लगा दे, क्योंकि 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। तो आप क्या राजपाल से भी कुछ गुहार लगाने जाने वाले हैं क्या? पहले भी हम लगा चुके हैं। अभी जब आए थे पहले भी हमने कई चिट्ठियां भेजी हैं, मेल भी भेजे हैं, रिक्वेस्ट भी करी है, अभी कर रहे हैं। अभी आपके द्वारा भी उन तक बात हमारी पहुंच रही है कि रिहाई पर रोक लगा दीजिए। अधिकारियों ने झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, झूठ बोल करके गलत कागज उन लोगों ने आपको भेजे हैं। जो कागज हमने भेजे ये मेरे कागज नहीं है, वो सरकारी कागज हैं जो आयोग से लड़ाई लड़के हमने आरटीआई से प्राप्त किए हैं। वो सरकारी कागज ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक अमरमणि जेल ही नहीं गया। जब जेल ही नहीं गया तो फिर सजा माफी की बात कहाँ से आती है? कौन सा कानून है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका अच्छा आचरण की वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। अरे अच्छा आचरण तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात मानी जाए। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को जस का तस रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने ये कहा था कि अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद मिले। तो उम्र कैद क्या घर पे काटी जाती है? अरे भाई, सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं करवा पाई। सरकार कभी अमरमणि जेल ही नहीं गया। कौन सा अच्छा चाल चलन? हरिद्वार का कैदी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15 और 16 नंबर पे 5 स्टार होटल में रह रहा है। तो ये अच्छा चाल चलन है? ये सारे अपराधी जेल से बाहर निकल के अस्पताल में शिफ्ट हो जाए और जो उत्तराखंड के कैदी सब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। तो ये कौन सा अच्छा चाल चलन है? आप कुछ सोच लीजिए, रिहाई पर रोक लगा दीजिए। और इनको सबको पता था कि आज तारीख है, आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, इसीलिए 24 तारीख की रात में ये कांड हुआ है। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला हमारे साथ। तो 9 मई 2003 को मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और जब गोली मारकर हत्या हुई थी उस वक्त मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट थी। और किस तरह से टाइमलाइन है ये आपको हम दिखा रहे हैं। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा 24 अक्टूबर 2003 को इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी को, और मधुमिता शुक्ला की जब हत्या हुई 9 मई 2003 को तो वो उस वक्त गर्भवती थी। इसको लेकर चलिए इस पर अपडेट हासिल करते हैं। संजय शर्मा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, एक तरह से तो ये बड़ी राहत है अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी के लिए। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को निश्चित रूप से बड़ी राहत है, लेकिन जब याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जिस चाल चलन की जेल में चाल चलन की बात चल रही है, वो जेल का चाल चलन, वो जेल में से ज्यादा समय तो उन्होंने अस्पताल के बिस्तरों पर काटा है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार का जवाब आने दीजिए। अगर हम याचिकाकर्ता यानी आपकी बातों से, आपके तर्कों से सहमत होंगे तो हम उन्हें वापस जेल भेज सकते हैं, लेकिन एक तरफा हम नहीं सुन सकते हैं जब तक सरकार का जवाब नहीं आ जाए। तो उन्हें सरकार को 8 हफ्ते का यानी 2 महीने का वक्त दिया है, जिसमें वो जवाब दाखिल करें कि आखिर कौन कौन से नियम के तहत और किस तरह से उनको रिहाई मिली है। लिमिटेशन के एक्ट और सारे कानून बताएगी सरकार, और उसके बाद फिर कोर्ट अगली सुनवाई में तय करेगा याचिकाकर्ता की दलील में दम है या सरकार के जवाब। संजय, थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर 9 मई 2003 को जब मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, उस वक्त से फ्लैशबैक में जाकर दर्शकों को जरा अपडेट करिए कि तब क्या हुआ था, ये पूरा मामला क्या है और अब तक क्या हुआ। मधुमिता शुक्ला की हत्या गोली मारकर की गई थी 9 मई 2003 को, और इसके बाद इस मामले पर जब ज्यादा हंगामा मचा कि उत्तर प्रदेश में वो बाहुबली नेता है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, रसूखदार हैं, तो
तो इस मामले को देहरादून शिफ्ट किया गया और देहरादून में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें मधुमिता शुक्ल, अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास और एक को सबूत न मिलने के बजाय शक के बिना पर उसे छोड़ दिया गया था, बरी कर दिया गया था। लेकिन जब यह मामला नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी 5 लोगों को, यानी जिसे निचली अदालत ने बरी किया था उसे भी और अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी और उनके 2 और सहयोगियों को, यानी कुल 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वो जेल में हैं, लेकिन ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि अमरमणि त्रिपाठी अपने राजनीतिक सुखों की वजह से वो जेल के सलाखों के पीछे की बजाय अस्पतालों में ज्यादा समय रहे हैं और इस बात की चर्चा ये निधि शुक्ला भी कर रही हैं। लेकिन सरकार ने उनको ये कहते हुए कि उनका चाल चलन अच्छा है तो उन्हें 20 साल बाद रेमिटेशन के अधिकार के तहत सरकार ने सिफारिश की और जेल अधिकारियों की सिफारिश पर अमल करते हुए राज्यपाल ने आज संजोग से उनकी रिहाई और सुनवाई का एक ही दिन है, जिस दिन उनकी उधर रिहाई हो रही है और इधर उनकी सुनवाई। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार एक बार जवाब दे, जवाब देखने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि उनकी रिहाई कितनी उचित है या नहीं, यानी रिहाई की न्यायिक समीक्षा करने को कोर्ट एक तरह से मान लेगा। संजय, पीड़ितों के पास अब चूंकि वो रिहाई भी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी राहत दे दी है, तो क्या अब कोई रास्ता बचता है याचिकाकर्ता के पास? याचिकाकर्ता के पास अब सिर्फ यही रास्ता है। राज्यपाल से तो अब रिहाई उनकी हो गई है, सरकार ने अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन राज्यपाल ने अपने अधिकार का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अब आगे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कितनी मजबूती से रख पाते हैं। याचिकाकर्ता की वकील वैसे तो महिला अधिकारों के जानी मानी वकील हैं, कामिनी जायसवाल सीनियर एडवोकेट हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के जवाब पर उनकी काट क्या रखती हैं, उनको कैसे काटती हैं कामिनी जायसवाल, और उस पर क्या कोर्ट को वो मना पाती हैं, इस बात को, अपनी बात को मनवा पाती हैं, जो दलीलें कामिनी जायसवाल निधि शुक्ला की तरफ से रख रही हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो जब बाहर निकल गए अमरमणि त्रिपाठी और उनकी रिहाई और उनको अगर राहत मिली है, उनको और उनके समेत उनकी पत्नी को भी, तो क्या कोई अगर मगर का पेच फंसता है? कोई दिशा निर्देश, कोई गाइडलाइंस है जब वो बाहर रहेंगे, या फिर बाद में कोई और संभावना बन सकती है कि फिर से वो अंदर ही रहें? इसमें तो अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, क्योंकि राज्यपाल ने अपने अधिकारों के तहत उनको रेमिशन दे दिया है, रेमिशन के तहत उनको बरी कर दिया, यानी रिहा कर दिया है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अब जो भी होगा तो 2 महीने बाद ही होगा, जब सरकार का जवाब आएगा 8 हफ्तों बाद। तो 8 हफ्ते तो अभी सुकून के गुजर सकते हैं अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी के। संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।